चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने कहा है साइन 7x प्लस का साइन 5x प्लस में साइन 9x प्लस का साइन 3x अपोन में कॉस 7x प्लस का कॉस 5x फिर प्लस में कॉस 9x प्लस का कॉस 3x। अगर आपको CD फॉर्मूले के बारे में पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो फिर घूमते रहेंगे। तो यहाँ साइन A प्लस का साइन B दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं टू साइन इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए तो 6x हो जाएगा। इनटू में इन दोनों का डिफरेंस कीजिए और 2 से भाग कर दीजिए तो जाएगा cos x प्लस का सेम यहाँ पर साइन ए और साइन बी है, तो 2 साइन इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए तो 6x हो जाएगा। और ये cos क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा अपोन में। जब cos a और cos b की बारी आएगी तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2 cos इन दोनों को जोड़ दीजिए 2 से भाग कर दीजिए 6x, इन दोनों को जोड़ दीजिए माइनस कर दीजिए तो cos x हो जाएगा आपका प्लस का सेम 2 cos सेम दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x इनटू में आपका क्या हो जाएगा cos x। इन दोनों का डिफरेंस करके 2 से भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 साइन 6x इनटू में आपका cos x अपोन में 4 cos 6x इनटू में आपका हो जाएगा आपका cos x। इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका 10 6x इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इसके CD फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। देखिए अगर आपको साइन जैसे a प्लस का आपका b दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन a इनटू में आपका cos b होता है प्लस का आपका cos a हो जाएगा इनटू में आपका साइन b हो जाएगा आपका साइन a माइनस का b बराबर होगा आपका साइन a इनटू में आपका cos b माइनस का आपका cos a इनटू में आपका साइन b। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये मेरे पास में हो जाएगा साइन a प्लस का b और साइन a माइनस का आपका b बराबर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इससे ही कट जाएगा आपका 2 साइन a इंटू में आपका cos आपका b हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ इसकी वैल्यू कितनी 7x दे रखी, तो इसको मान लेता हूँ a प्लस b जो है मेरे पास में वो कितना आपका 7x है, तो a माइनस का b कितना हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5x। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2a बराबर में कितना हो जाएगा 12x, तो a इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 6x। यानी a की वैल्यू तो मेरे को मिल गई कितनी आपकी 6x मिल गई इसकी, यानी कि मैंने यहाँ पर रख दिया 6x, इसकी जगह रखूंगा तो 6x हो जाएगा आपका। सेम अगर इनका डिफरेंस करूंगा तो 2b बराबर कितना हो जाएगा आपका 2x, b इजकल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, यानी b की जगह मैं x रखूंगा। यही फॉर्मूला यहाँ यूज किया। अब जरा कोस की बात करते हैं जरा। कोस में थोड़ा सा उल्टा होता है, cos a प्लस आप जब b करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos a इंटू में आपका cos b माइनस का साइन a इंटू में आपका साइन b। और cos a माइनस b की जब बात करेंगे तो ये हो जाता है cos a इंटू में आपका cos b और प्लस का हो जाता है ये साइन a इंटू में आपका साइन b। अब देखिए यहाँ पर cos a प्लस का cos b दोनों को जोड़ने के लिए कहा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेम cos a प्लस का b cos a माइनस का b बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 2 साइन a सॉरी 2 cos a इंटू में cos b। सेम इसकी जगह क्या रखेंगे आपका a प्लस का b कितना हो जाएगा आपका 7x और वहाँ पे कितना 9x, तो ये 7x हो जाएगा आपका। और ये कितना हो जाएगा आपका a माइनस का b इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 5x। तो सेम वो सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, यानी कि ऑप्शन है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।